जब बिल्कुल छोटे थे ना तो समर वेकेशंस का अलग ही मजा था। अभी भी वेकेशंस चल रहे हैं लेकिन तब की वेकेशंस एक्चुअल में लगता था कि छुट्टियां हैं, एंजॉय करना है, मस्ती करना है, कहीं घूमने का प्लान बनाओ, सब सॉर्टेड था लाइफ में, है ना। छुट्टियां एंजॉय करनी थी, होमवर्क की कोई टेंशन नहीं थी, मम्मी पापा सरदर्दी लेते थे, वो देखते थे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते थे, इतने सारे मॉडल्स, हमें कोई टेंशन नहीं होती थी, सब वो लोग मैनेज कर रहे थे। लेकिन अब जब से खुद सब कुछ करने लगे हैं तो बहुत मुश्किल लगता है ना। सो हमारी आजकल की सबसे बड़ी बैटल क्या है ना बेटा, कि जब हम छोटे अपने बचपन से खुद को कंपेयर करते हैं ना, तब हमारा एक परफेक्ट रूटीन था। क्या होता था, मम्मी ध्यान रखती थी सुबह कितने बजे उठाना है, फिर तैयार भी कर देती थी, फिर उसके बाद वही देखती थी चलो अब खेलने चले जाओ, चलो अब घर चलो, होमवर्क कब करना है, सब कुछ प्लान था, सब उस प्लान के हिसाब से चलते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी। कभी ऐसा नहीं लगता था यार ये अभी तक नहीं हुआ, ये अभी तक नहीं हुआ, कुछ नहीं होता था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, सारी चीजें खुद पे, और तब खुद ही मन करता था कि मम्मी आप क्यों बोलते रहते हो, हम खुद कर लेंगे, मुझे पता है कैसे करना है, मैं कंप्लीट कर लूंगा अपना काम, है ना। और आज जब सब खुद करना पड़ता है तो नहीं हो पाता, तब लगता है कि यार पता नहीं मेरा वर्क कंप्लीट ही क्यों नहीं होता, मेरे असाइनमेंट्स ही कंप्लीट नहीं होते, मेरे कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं होता, चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो रहे, ये टारगेट था अभी तक अचीव नहीं हुआ, ये लगता रहता है। और कई बार तो हमें बैठ के ऐसा लगता है कि यार कितने लोग हैं, कितने बच्चे हम देखते हैं, हम उनको देख के सोचते हैं कि यार इसके हमेशा अच्छे नंबर आते हैं, जबकि मैं इससे ज्यादा मेहनत करता हूँ। बहुत बार हमें लगता है कि यार वो तो 2-3 घंटे पढ़ता होगा, मैं दिन में 6-6, 7-7 घंटे करता हूँ। तो क्या फर्क है उस बच्चे और तुम में कि तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे। प्रॉब्लम ये है बच्चे कि कभी कभी ना लोग हार्ड वर्क तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे, और जब भी तुम्हारा जो हार्ड वर्क है वो सही डायरेक्शन में नहीं होगा ना, तो कभी भी तुम्हें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। अब वो डायरेक्शन कौन दिखाएगा, उस डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि जो इतनी सारी चीजें हैं ना, उसको कैसे तुम अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन में तुम लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं जिससे तुम्हारी लाइफ एटलीस्ट मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश वो सॉर्टेड हो जाएगी। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि यार टाइम नहीं मिलता, हमें ऐसा लगता है हम इतनी मेहनत करें, सब कुछ करें, लेकिन फिर भी टाइम नहीं बचता, फिर भी इतना बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, इतनी सारी चीजें रह जाती हैं। तो ऐसा क्यों है? देखो सच तो ये, चलो अभी तक तो मैं आपके पेरेंट्स को फेवर करी थी कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, बट द ट्रूथ इज कि जैसे ही आप देखो 10th क्लास में आते हो, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी चैप्टर है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। जैसे अगर हम मैथ्स के एक सिंपल से चैप्टर की बात करें तो उसमें मैं कहूंगी बेटा आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के आपको लगता है यार बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, पीवाईक्यूज इतने सारे हैं, क्वेश्चन बैंक्स इतने सारे हैं, ऊपर से व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे इतने पीडीएफ है, हर चैप्टर्स के अनगिनत क्वेश्चंस है। फिर अगर कोचिंग जाते हो तो वहां से नोट्स मिलते हैं, वहां के इतने क्वेश्चंस। सो अगर एक एक चैप्टर में इतनी सारी चीजें, इतना कुछ होगा, तो ऑब्वियस वाली बात है कि यार टाइम इतना ज्यादा लगेगा। फिर हम कैसे कि हम बेसिक सा भी टारगेट अगर ले रहे हैं कि 2 चैप्टर 1 महीने में करना है, तो वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें लगता है कि हम सब कुछ कर ले, कुछ भी मिस आउट ना हो। हम नहीं चाहते कि यार इस चैप्टर में मैंने 4-5 घंटे लगाए हैं, फिर भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो हम अटेम्प्ट ही ना कर पाए या जो हमने देखा ही ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि हम हर चीज कर ले, है ना। तो ऑब्वियसली उसमें क्या लगेगा भाई, टाइम लगेगा एंड पैसा भी लगेगा। जैसे लास्ट टाइम जब हम क्वेश्चन बैंक लेके आए थे तो बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि तो मैम एक्सपेंसिव लग रही है, अफोर्ड नहीं कर सकते, या पेरेंट्स मना करें, क्योंकि सोचो यार इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतनी सारी बुक्स, हर सब्जेक्ट में आपको एक हेल्प बुक चाहिए, एक एक्स्ट्रा बुक चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए। सो क्या हम पीछे रह जाएं? क्या जो बच्चे नहीं इतना लग रहा उनको कि टाइम मैनेज हो पा रहा है, या जिन्हें लग रहा है हम इतने पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते, इतनी सारी चीजें नहीं खरीद सकते, क्या वो पीछे रह जाएं? क्या उनको हक नहीं है कि वो अच्छे मार्क्स लेके आए? नहीं, आप लोगों के लिए मैं हूं, एंड मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूं कि मैं आपको इस साल पूरे सेशन में मैथ्स के हर चैप्टर का 1 शॉट प्रोवाइड करूंगी, दैट इज ऑल्सो फ्री। ऐसा नहीं कि 2-3 लेक्चर्स हैं बेटा चैनल पे, उसके बाद आप ये कोर्स कर लो। एंड अभी तक आई हैव नेवर मेड एनी कोर्स, कहीं मैंने बच्चे से 1 रुपया भी नहीं लिया कि मैं कहूँ नहीं बेटा चलो अब यहाँ पे इतने बच्चे पढ़े हैं, चलो एक कोर्स बना देती हूँ, मैं अब सिर्फ इतने बच्चों को पढ़ाऊंगी जो फीस पे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो भी चैनल पे डला हुआ है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड सिर्फ 1 शॉट नहीं, 1 शॉट में तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूरे चैप्टर का रिव्यू कर ही रहे हैं। इसके साथ एनसीईआरटी जो तुम्हारा बेस है वो ऑलरेडी चैनल पे डला हुआ है। आप चैनल पे कोई भी चैप्टर सर्च करो, उसका कोई भी क्वेश्चन सर्च करो, आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन के पास
पूरी एनसीईआरटी चैनल पे डाल रखी है, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें 1 रुपया भी आपको कोई मेंबरशिप नहीं लेनी, कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना। अब दूसरा, जब मैं क्वेश्चन बैंक था, क्वेश्चन बैंक में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन बहुत बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड सच बताऊं तो ऐसा लगता है मैम क्वेश्चन बैंक भी बहुत ज्यादा है। जिन बच्चों को लग रहा है कि हमें इतना टाइम नहीं दे पा रहे, भाई हमें लगता है एक चैप्टर को करने में 2 घंटे, हम नहीं आधे घंटे में करने वाले बच्चे, हम क्या करें, हम कहाँ से और टाइम लेके आए। सो आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ लोएस्ट प्राइस पे मार्केट में। आई कैन गारंटी यू इससे लोएस्ट प्राइस में तुम्हें मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी ऐसी बुक। दिस इज दी वन शॉट बुक। क्वेश्चन बैंक जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन आई कैन गारंटी यू एक एक क्वेश्चन जो है इसमें दैट इज हैंड पिक्ड बाय मी, उसमें आपको बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इसके क्वेश्चंस करने के बाद आपको ऐसे नहीं सोचना हाई क्वेश्चन बैंक से मैं और क्वेश्चंस कर लेती तो अच्छे नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हैं। एंड ऑल्सो जब मैं लोएस्ट प्राइस की बात कर रही हूँ और जब मैं आपको ये बोल रही हूँ, ये चैलेंज कर रही हूँ कि आपको मार्केट में इससे कम प्राइस पे ऐसी बुक नहीं मिलेगी, तो बाय दैट आई मीन ऐसी बुक जिसमें ये सारी चीजें कवर हो, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, आपकी कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यू नेम इट वी हैव इट इन द बुक। सो सब है इस बुक में। एंड हर बार ना हम लोगों को एक चुल रहता है कि कुछ इनोवेटिव करे बच्चों के लिए, तो इस साल हमने क्या किया है, चैप्टर को और आपकी प्रिपरेशंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने वर्कशीट्स में डिवाइड किया। वर्कशीट्स कैसी हैं, देखो चीजें आपकी वही है। सो यहाँ पे जैसे फर्स्ट चैप्टर है, 4 वर्कशीट्स में डिवाइड हो गया। पहली वर्कशीट है आपकी जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर्स हैं आपके। सेकंड वर्कशीट में आपके पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे। थर्ड वर्कशीट में कंपेटेंसी क्वेश्चंस एंड फोर्थ वर्कशीट पुश योरसेल्फ। पुश योरसेल्फ में बिल्कुल लेवल अप वाले क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चंस को आप आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल में ढूंढते हो उस लेवल के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सो ये सब कवर हो जाएगा। अब बात रही टाइम की, तो बेटा यहाँ पे देखना हर वर्कशीट के साथ टाइम लिमिट भी दे रखेगी। ये वाली वर्कशीट 1 है, 40 मिनट्स में हो जाएगी। तो जो हमें लगता है ना कि यार इसमें तो 4 दिन तो मैं इसी चैप्टर में लगा रहूंगा, नहीं, इट जस्ट रिक्वायर्स 40 मिनट्स। मतलब रोज का 1 घंटा भी अगर आप निकालोगे ना अपना, तो आप वर्कशीट के बेसिस पे कर सकते हो। आप श्योरिटी हो जाएगी यार आज मैंने पीवाईक्यूज कर लिए सारे चैप्टर के, तो मुझे गारंटी होगी कि सारे पीवाईक्यूज मेरे कवर हो गए एंड ये अच्छे से प्रिपेयर हो गया। ठीक है, क्लियर है। सो इस तरीके से आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगी एंड आपके पास टाइमर होगा। सो आप ये नहीं सोचोगे कि यार मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, जैसे यहाँ 40 मिनट्स मिला है, हो सकता है 30 मिनट्स में कर दो, या कभी इसमें 45-50 मिनट्स लगे, लेकिन आपके पास एक टारगेट होगा। आप बेफालतू में ना इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपको नहीं यार 40 मिनट में खत्म करना है मुझे। सो ये तुम्हें मोटिवेट भी करेगा और तुम खुद को चैलेंज करोगे कि नहीं भाई करना है, वो इधर ध्यान नहीं दे सकता मैं। ठीक है, समझ में आया। इसके साथ साथ एज ऑलवेज स्टेप वाइज आंसर तुम्हें मिलेंगे। जब तुम्हारे पास ये बुक है तो तुम्हें कहीं कोई लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बुक में जो सॉल्यूशंस है उसमें इतना सिंप्लीफाई करके एक एक स्टेप में तुम्हें बता रखा है, ताकि कहीं भी ऐसे नहीं होगा कि यार मेरा गलत आंसर आया लेकिन मुझे समझ नहीं आया गलती कहाँ करी है। सारे स्टेप्स तुम्हें मिल जाएंगे सॉल्यूशन के। ठीक है, एंड अब जरा प्राइस की बात कर लेते हैं। सो दिस बुक इज ओनली फॉर ₹369। यू कैन परचेज दी बंडल, जिस बंडल में आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश चारों बुक्स मिल जाएंगी। अब आई कैन से भैया इस प्राइस से कम पे तो कोई बुक नहीं मिलेगी। एंड इफ यू हैव दिस बुक, हर चैप्टर की तुम प्रैक्टिस कर सकते हो एंड दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि समर वेकेशन चल रही है। इस वेकेशन, इस मंथ में अगर तुम 2, 3, 4 चैप्टर्स भी कर रहे हो ना, उन 4 चैप्टर्स की भी साथ साथ ये 4-5 वर्कशीट्स लगाओ एंड और एक्स्ट्रा कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारा पूरा चैप्टर यही कवर हो जाएगा। इधर उधर से नोट्स डाउनलोड करने की, क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ओके, नाउ आई रियली होप कि बच्चों को, स्पेशली जिनको प्राइस कंस्ट्रेंट था, उनके साथ अब ऐसा नहीं हुआ कि हम क्या करें, हम नहीं अफोर्ड कर सकते कोई महंगी बुक। तो दिस इज द लोएस्ट कॉस्ट बुक जो तुम्हें मार्केट में मिलेगी। एंड ऐसा नहीं ये मत समझना लो कॉस्ट है तो तुम्हारे को फायदा नहीं आएगी, लोएस्ट कॉस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तुम सोचोगे हर बार डिस्क्रिप्शन में लिंक क्यों होता है, क्योंकि बेटा कोई भी डिस्काउंट चल रहा होता है, कोई भी स्पेशल प्राइस होता है तो हम नीचे लिंक में देते हैं, वहां पे क्लिक कर दे तुम्हें वो डिस्काउंटेड प्राइस
मिल जाएगा। ओके, सो आई होप तुम्हारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी होगी, और ये समर वेकेशंस खत्म होने से पहले पहले बुक्स को ऑर्डर कर लो, ताकि ऐसा ना हो कि अब ऑर्डर करने गए और वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। ठीक है, सो अभी जाके बुक को ऑर्डर करो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ठीक है, फिर ये नहीं होगा टाइम नहीं मिलता, ये चैप्टर नहीं हुआ, वो चैप्टर नहीं हुआ। ठीक है, नो बहानेबाजी अलाउड। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट सेशन नाउ।